कहाँ आ रहे हो यहाँ पर? नॉन व्हाइट्स यहाँ पे अलाउ नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। आज तुमने मुझे यहाँ से निकाला। याद रखना, एक दिन में पूरे साउथ अफ्रीका से इस सिस्टम को हटा दूंगा, अपार्थाइड को खत्म कर दूंगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? मैं सोनू कुमार का नेल्सन मंडेला आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी विद सादा में। और आज की इस वीडियो में आपने देखा होगा, हम पढ़ेंगे बेटा नेल्सन मंडेला की प्यारी सी कहानी। क्या है बेटा स्टोरी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की बेटा जो प्यारी सी स्टोरी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, ये है हमारे नेल्सन मंडेला, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट लीडर, बहुत महान लीडर, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द हिस्ट्री। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी कहानी को देखेंगे बेटा, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा, नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं क्या है। नेल्सन मंडेला का बेटा पूरा नाम जो है, नेल्सन रोलीला मंडेला। ये नाम बेटा आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये बेटा एमसीक्यू में आता है। अभी लिख देता हूं मैं, एमसीक्यू में नाम चेंज करके आता है, स्पेलिंग के सहित याद कर लो, ठीक है। ये एक साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, और इनकी पूरी लाइफ जो है बेटा, अपार्थिड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने में बीत गई, स्ट्रगल करने में बीत गई। अपार्थिड सिस्टम क्या है बेटा? ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में। जनरली जो होते थे नॉन व्हाइट्स, नॉन व्हाइट्स मतलब बेटा वो सारे लोग जो गोरे नहीं होते थे, जिसमें ब्राउन्स आते थे, ब्लैक्स आते थे, रेड आते थे, उन सभी लोगों को साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे टाइम तक डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था। तो वो सिस्टम बेटा जो थी, अपार्थिव सिस्टम में थी, और नेल्सन मंडेला की पूरी लाइफ इस सिस्टम को खत्म करने में बीत गई। बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, नेता थे बेटा, पॉलिटिकल लीडर थे, और फिलेंथ्रोपिस्ट। अब आता है बेटा कि फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है सर बेटा? फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है बेटा काइंड मैन, जो दयालु आदमी होता है, सबके बारे में सोचता है, उसे कहते हैं बेटा फिलेंथ्रोपिस्ट। बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है। ये बेटा साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, याद रखना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, या फिर फर्स्ट नॉन व्हाइट प्रेसिडेंट थे ये। कब से कब तक बेटा प्रेसिडेंट रहे? 94 से 99 तक। तो ये पूरी स्लाइड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लो। उनका जो जन्म हुआ था बेटा 1918 में हुआ था। 1918 में साउथ अफ्रीका के एक शहर एम्बेजो में हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी बेटा, वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो ये पूरी स्लाइड बेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड की एक बार आप लोग वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं बेटा अगले स्लाइड पे, यहां से बेटा हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बेटा दिखाया गया है कि नेल्सन मंडेला ओथ ले रहे हैं एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो देखते हैं बेटा क्या है पूरा सीन। साउथ अफ्रीका gained independence after 300 years of colonial rule। 300 सालों तक बेटा साउथ अफ्रीका गुलाम रहता है, और 300 सालों की गुलामी के बाद साउथ अफ्रीका में इंडिपेंडेंस आती है। ये गुलामी बेटा किसकी होती है? ये गुलामी होती है बेटा ब्रिटिशर्स की। और ब्रिटिशर्स ने ही साउथ अफ्रीका में कौन सा सिस्टम लाया था? ये ब्लैक एंड व्हाइट का अपार्थिड सिस्टम लेकर आए थे। तो 300 सालों के बाद ये सिस्टम भी खत्म होती है, और साउथ अफ्रीका में कॉलोनियल रूल भी खत्म हो जाता है। 10 मई 1994 को पहली बार साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, जो बिल्कुल ही नॉन रेशियल गवर्नमेंट होती है। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब वह गवर्नमेंट जो ब्लैक और व्हाइट में कोई भी बेटा डिफरेंस नहीं करती है। नेल्सन मंडेला इस गवर्नमेंट के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं बेटा। एमसीक्यू के लिए याद रखना, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। इनॉग्रेशन होता कहाँ पे है? यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया नाम की जगह पे। प्रिटोरिया एक साउथ अफ्रीका का बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, और उसके यूनियन बिल्डिंग में ये पूरा ओथ टेकिंग होता है। यूनियन बिल्डिंग का मतलब होता है बेटा एक ओपन स्टेडियम। एक ओपन स्टेडियम को हम कहते हैं बेटा यूनियन बिल्डिंग, ठीक है। जहां पे जैसे फुटबॉल का स्टेडियम आप लोगों ने देखा होगा ना, वैसे ही। तो वहां पे यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया में, ये पूरा ओथ टेकिंग होता है। वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब अटेंडेड द हिस्टोरिक इवेंट। और पूरी दुनिया से बेटा जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे, वो सब आके इस इवेंट की गवाही बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो 300 ईयर्स के बाद पहली बार ब्लैक और व्हाइट का सिस्टम जो था, जो बहुत ही बेकार सिस्टम था, वो खत्म हुआ था। और सबसे अच्छी बात थी कि इस पूरे को खत्म किया गया था बिना किसी वायलेंस के, टोटली बिना किसी हथियार के। ये बड़ी एक बहुत ही बेकार बीमारी को नेल्सन मंडेला ने एक बार में खत्म कर दिया था। पूरे दुनिया के लीडर्स जो थे, इसको विटनेस होने के लिए आए थे बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ल्ड लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट। दिस मार्क द ऑफिशियल एंड ऑफ अपार्थिड सिस्टम। और ये बेटा अपार्थिड सिस्टम का ऑफिशियल एंड था। और जो रेशियल, यानी कलर्स के बेसिस पे रेशियल ऑपरेशन जो हो रहा था बेटा, उसको खत्म किया गया इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। वो दिन कौन सा था? 10 मई 1994। आई होप आप इसको याद रखोगे इस दिन को।
अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाउ लॉन्ग डिड साउथ अफ्रीका सफर अंडर कॉलोनियल रूल? साउथ अफ्रीका में कॉलोनियल रूल जो है वो कब तक रहा, कितने सालों तक रहा? आई होप आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। दूसरा, व्हेन एंड वेयर डिड नेल्सन मंडेलाज इनॉग्रेशन टेक प्लेस? नेल्सन मंडेला का इनॉग्रेशन कब हुआ और कहाँ पे हुआ? ये आपको बेटा यहाँ भी मिल जाएगा कि इनॉग्रेशन उनका कब हुआ, मतलब वो कब प्रेसिडेंट बने और कहाँ पे बने। ठीक है, इसका आंसर आपको स्लाइड में यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, पूरे स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई वाज 10th मई 1994 वाज अ हिस्टोरिक डे फॉर साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के लिए ये दिन बहुत ही हिस्टोरिक दिन था, क्यों था? ठीक है, तो अब आते हैं बेटा आगे की स्लाइड में। स्वेरिंग इन सेरेमनी। स्वेरिंग इन का मतलब होता है बेटा ओथ टेकिंग। ओथ टेकिंग का ये बेटा साइनोनिम है। ठीक है, याद रखना, ओथ जब हम लेते हैं तो उसका ही साइनोनिम होता है बेटा स्वेरिंग। कसम खाते हैं ना, शपथ लेते हैं, दैट इज। ठीक है, तो देखते हैं कि बेटा जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी तो उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। नेल्सन मंडेला अराइव्ड एट द वेन्यू विद हिज डॉटर रेनानी। ठीक है बेटा, नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ आते हैं इनॉग्रेशन में, मतलब ओथ टेकिंग में। ठीक है बेटा। एफ डब्ल्यू डी क्लर्क। एफ डब्ल्यू डी क्लर्क जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं, और थाबो एम्बेकी जो थे वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं। इन दोनों का नाम आप लोग अभी नोटबुक में लिख लो। एफ डब्ल्यू डी क्लर्क और थाबो एम्बेकी जो थे सेकंड और पहले जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं बेटा, ड्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं, सॉरी। मंडेला देन took द ओथ प्लेजिंग टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर मंडेला जो है बेटा ओथ लेते हैं और प्लेज। प्लेज मतलब होता है बेटा प्रॉमिस, कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो बेटा ओथ के यहाँ पे तीन साइनोनिम्स हो गए बेटा। एक तो ओथ हो गया, एक स्वेरिंग हो गया और एक प्लेजिंग हो गया। तो प्लेजिंग करते हैं कि अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है उसको मानेंगे और दिल से उस चीज को पूरे वो फॉलो करेंगे, अपहोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कस्में लेते हैं वो। He vowed to eliminate poverty, inequality and racial discrimination। और बेटा कमिटमेंट करते हैं कि अब साउथ अफ्रीका से पोवर्टी खत्म होगी। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनइक्वालिटी खत्म होगी मतलब भेदभाव खत्म होगा, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि इसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं प्रेसिडेंट बन गया तो अब कोई साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। The event ended with the singing of two national anthem, one for whites and one for black। और पूरे इवेंट में बेटा दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं, एक व्हाइट्स के लिए और एक ब्लैक्स के लिए। तो पहले बेटा दो सिस्टम थे, व्हाइट के लिए अलग नेशनल एंथम था, ब्लैक के लिए अलग नेशनल एंथम था। तो दोनों नेशनल एंथम मिलजुल के सब लोग गाते हैं और फिर जो सेरेमनी है बेटा एंड होती है। द मिलिट्री शोड इट्स सपोर्ट फॉर द टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और मिलिट्री जो है बेटा, मिलिट्री क्या करती है कि जब नेल्सन मंडेला ओथ लेते हैं जनरली, तो मिलिट्री के जो फाइटर जेट्स हैं वो ऊपर से गुजरते हैं, उस पूरे स्टेडियम के ऊपर से गुजरते हैं। और ये जो और सारे मिलिट्री कमांडर्स नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं, और ऐसा करके वो बताना चाहते हैं कि नेल्सन मंडेला ने जो न्यू सिस्टम स्टैब्लिश किया है, हम मिलिट्री के लोग उस पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो भी मिलिट्री कमांडर्स थे वो अपना सपोर्ट देते हैं नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ठीक है, आपका काम क्या है ना बेटा कि आपको बताना है कि व्हाइट्स के लिए कौन सा नेशनल एंथम गाया गया था और ब्लैक्स के लिए कौन सा गाया गया था। ये आपका काम है बेटा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका काम है कि आप इतना बहुत काम करोगे ताकि थोड़ा बहुत आप एक्टिव रहो। व्हाट प्रोमिसेस डिड मंडेला मेक ड्यूरिंग हिज ओथ टेकिंग? ये अगेन बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था कि नेल्सन मंडेला अपने लोगों से क्या प्रॉमिस करते हैं। सबको एक एक बड़ा पाव खिलाऊंगा, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करते बेटा। क्या प्रॉमिस करते हैं आपको स्लाइड में यहाँ पे मिल जाएगा। वाई वर टू नेशनल एंथम संग एट द सेरेमनी? और अगेन बेटा बोला था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया ना, कि दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए। तो आपको बताना है कि वो दो नेशनल एंथम गा के बता रहे हैं हम हिंदुस्तानी, हम साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही। वो बता रहे हैं बेटा दोनों ब्लैक्स और व्हाइट्स कि हम लोग मिलकर रहेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी। चलो भाई, मंडेलाज इनॉग्रेशन एड्रेस। इनॉग्रल जब एड्रेस हो रहा है बेटा, उनका इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या एड्रेस कर रहे हैं वो लोगों को देखते हैं। मंडेला एक्नॉलेज द सफरिंग ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन अंडर अपार्थेड। अपने टेकिंग के बाद बेटा जो वो स्पीच देते हैं उसमें वो एक्नॉलेज करते हैं। एक्नॉलेज करने का मतलब होता है बेटा एक्सेप्ट करते हैं। आप सारे बेटा वोकैब्स लिखते चलना। एक्सेप्ट करते हैं वो
कि जो भी ब्लैक्स ने सफर किया, जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया बेटा, उन सारे सफरिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं, उसको अपने ध्यान में रखते हैं कि जो ब्लैक्स के साथ जो पूरा हुआ, ये बहुत ही बुरी चीज थी, उसको ऐसे एक्नॉलेज करते हैं। ऑप्रेसिव लॉज हैड स्ट्रिप्ड देम टू देयर फंडामेंटल राइट्स एंड डिग्निटी। और जो भी बेटा ये लॉज थे, जो ब्लैकों के अगेंस्ट जो ऑप्रेसिव, ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा किसी के ऊपर टॉर्चर करना, उसको बहुत हद तक सप्रेस करना होता है, ठीक है। तो ये जो नए नियम थे बेटा, उन्होंने ब्लैक्स को स्ट्रिप कर दिया देयर फंडामेंटल राइट्स और डिग्निटी, मतलब उनके जो बेसिक राइट्स थे वो भी उनसे छीन लिए। द न्यू गवर्नमेंट प्रॉमिस टू इंश्योर इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन। नई गवर्नमेंट जो बनी, यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम सभी लोगों को बेटा इक्वालिटी देंगे, सब लोगों को डिग्निटी देंगे, रेस्पेक्ट देंगे। डिग्निटी मतलब होता है बेटा रेस्पेक्ट, कुछ बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ, ठीक है। डिग्निटी मतलब होता है बेटा रेस्पेक्ट, ठीक है। ही emphasized, emphasized मतलब होता है बेटा जो देखे कह रहे हैं वो। he emphasized that love should replace hatred and unity should replace division। कह रहे हैं कि पहले साउथ अफ्रीका में, मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले साउथ अफ्रीका में लोग नफरत करते थे ब्लैक व्हाइट से और व्हाइट ब्लैक से। अब कोई किसी को नफरत नहीं करेगा, अब सब सबसे प्यार करेंगे, ठीक है बेटा। तो कह रहे हैं कि लव जो है वो रिप्लेस करेगी हेट्रेड को। और जो डिवीजन हो रखा है पूरी सोसाइटी का, अब डिवीजन नहीं होगा, अब सब लोग यूनाइट रहेंगे और मिलके गाएंगे, हम साथ साथ हैं। मंडेला कॉल्ड फॉर पीस एंड हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स। कह रहे हैं अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो सब बेटा प्यार से, पीस मतलब होता है शांति से रहेंगे, हार्मोनी मतलब होता है ब्रदरहुड, प्यार से रहेंगे। द मिलिट्री प्लेज्ड द एलिजेंस टू द डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और अगेन मिलिट्री कहती है कि हाँ हम इस सब और पूरे सिस्टम को मिलिट्री जो है वो कंजर्व करके रखेगी, बचा के रखेगी। हाउ डिड अपार्टheid अफेक्ट द ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स। अपार्टheid सिस्टम ने जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स थे उनको कैसे अफेक्ट किया, कैसे अफेक्ट किया। तो बेटा वेरी बैडली अफेक्टेड, बहुत ही मतलब उनके खिलाफ टॉर्चर हुए, मेंटल टॉर्चर हुए, फिजिकल टॉर्चर हुए, और हर तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की गई थी। व्हाट मैसेज डिज मंडेला गिव अबाउट लव एंड यूनिटी। और नेल्सन मंडेला लव और यूनिटी के बारे में क्या मैसेज देते हैं। नेल्सन मंडेला बेटा ये मैसेज देते हैं कि साउथ अफ्रीका में लव मिलेगा, यूनिटी मिलेगा, और हम भूल जाएंगे कि हमारे खिलाफ किसी ने टॉर्चर किया था। उन्होंने लंबे टाइम तक, व्हाइट्स ने लंबे टाइम तक हमें सप्रेस किया, लेकिन अब हम जो हमें पावर मिली है तो हम उन्हें सप्रेस नहीं करेंगे, हम उनसे प्यार करेंगे। ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स। इसके बाद नेल्सन मंडेला क्या करते हैं बेटा, फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट देते हैं। मंडेला पेड ट्रिब्यूट टू द लीडर्स लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू एंड चीफ लुथुली। मतलब ये जो भी लोग बेटा स्ट्रगल में मारे गए थे, टाम्बो, वॉल्टर जिजुलू एंड चीफ लुथुली, इन तीनों लोगों को नेल्सन मंडेला पेड ट्रिब्यूट देते हैं अपना, कि इन सबके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। ही रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब होता है आइडेंटिफाइड, देयर सैक्रिफाइसेस, उन्होंने जो भी बेटा सैक्रिफाइस किया इस देश के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए जो त्याग किया, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इन फाइट फॉर साउथ अफ्रीका फ्रीडम, उन सभी लोगों को वो रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको अपना प्रणाम, श्रद्धांजलि जो भी होता है बेटा वो देते हैं। ही एक्सप्रेस्ड सॉरो, बेटा सॉरो मतलब होता है पेन। सॉरो का बेटा यहाँ पे साइनोनिम लिख देता हूँ। याद रखना बेटा, सॉरो का साइनोनिम होता है पेन, ग्रीफ, दुख, ठीक है। सॉरो दैट दे वर नॉट अलाइव टू विटनेस दिस हिस्टोरिक डे। और क्या है, वो दुख जता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि काश ये लोग जिंदा होते तो आज उन्हें देख के कितनी खुशी होती। नेल्सन मंडेला दुख जता रहे हैं कि अब ये लोग हमारे बीच में नहीं है। Without their struggle, a black president would not have been possible। नेल्सन मंडेला अगेन कह रहे हैं कि अगर ये लोग ना होते, साउथ अफ्रीका के हजारों ब्लैक्स जिन्होंने पूरे स्ट्रगल में अपनी जान दे दी, अगर ये लोग ना होते तो आज मैं नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट ना बन पाता। He emphasized that great courage emerged from operation। ये लाइन बेटा पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर देता हूँ, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि द ग्रेट करेज इमर्ज फ्रॉम ऑपरेशन। इंसान में करेज तब आती है ना जब इंसान के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। आप बेटा कितनी आपकी लिमिट है, आप कितना कर सकते हो ना, ये पता चलेगा जब आपको मौका मिलेगा। वो कह रहे हैं कि जब व्हाइट्स ने ब्लैक्स को सप्रेस किया तो व्हाइट्स पहले डरे, फियर्ड हो गए, वो डर गए, फिर उन्होंने सप्रेस किया, फिर डरे और फिर डरे।
एक टाइम ऐसा आ गया कि अब उन्हें डर नहीं लगता था, क्योंकि फ्रीडम फ्रॉम फियर हो गया था। अब साउथ अफ्रीका के लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि डर के खिलाफ जीत हो गई थी। अब उनके लिए डेली रूटीन हो गया था, वो डेली पीटते थे। करेज कब आता है बेटा? जब हमारे ऊपर ना सितम की हद पार हो जाती है, तो आदमी हीरा बन के निकलता है। जब लोहे में हम तपते हैं, तो या तो दो चीज बनते हैं, या तो बेटा हीरा बन जाएंगे, सोना बन जाएंगे, या फिर खाक बन जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स क्या बनते हैं बेटा? सोना बन जाते हैं। तो वो साउथ यहाँ पे कहने की कोशिश करें। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, कि व्हाट डिड मीन टू फ्रीडम ऑफ फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर का मतलब क्या था नेल्सन मंडेला के लिए, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आएगा कि फ्रीडम फ्रॉम फियर का मतलब क्या था नेल्सन मंडेला के लिए। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर का मतलब होता है कि व्हेन वी आर सप्रेस्ड रेगुलरली, it becomes habit, and when we achieve the freedom from the fear, then it is called original courage। ये बेटा साहस का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम फियर। एक बार फिर से इस पूरी लाइन को मैं समझा रहा हूँ। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं बेटा कि करेज मतलब ये नहीं होता कि आदमी बॉर्नविटा पी के लड़ाई लड़ लेनी। करेज का मतलब होता है कि जब हमें डर लगना बंद हो जाए, दैट इज एक्चुअल करेज। ओके, तो करेज का मीनिंग आ सकता है बेटा एग्जाम में। मंडेला डिफाइंड करेज एज नॉट द absence ऑफ फियर। देखो बेटा, यही वाली वो लाइन है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि करेज का मतलब ये नहीं होता absence फ्रॉम फियर, बट इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम इट। साहसी आदमी वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। हर आदमी को डर लगता है, तो साहसी आदमी वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि साहसी आदमी बेटा वह होता है जो डर के खिलाफ जीत जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो डर लगते लगते एक पॉइंट पे ऐसा आ जाए कि अब उसे डर से ओवरकम हो जाए, वो है तो डेली का है मेरा। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे मैं समझा सकता हूँ कि जब एक बच्चा पिटता है तो पहले दिन उसको डर लगती है, लेकिन 3-4 दिन जब मम्मी से पिट जाता है तो कहता है ये तो मेरा डेली का है। ठीक है? तो दैट इज वॉज नेल्सन मंडेला सेइंग। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है? नेम सम फ्रीडम फाइटर्स whom मंडेला पेड ट्रिब्यूट इन स्पीच। नेल्सन मंडेला ने अपने ट्रिब्यूट में किसको किसको मेंशन किया था, तो उसका नाम आपको उनके सारे लोगों के नाम मिल जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने सबसे ज्यादा टाइम लिया, वो था हाउ डिड मंडेला डिस्क्राइब द करेज इन स्पीच। नेल्सन मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या था? आप लोग आंसर करोगे, ये वाला लाइन बेटा आंसर है। ये वाला लाइन, दिस लाइन इज द आंसर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैक्रिफाइसेस। नेल्सन मंडेला किसी किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारी जिम्मेवारी है, देश में हम पैदा हुए हैं तो हमारी जिम्मेवारी है। उन जिम्मेवारियों के बारे में क्या बोल रहे हैं? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं बेटा एवरी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सन, हर एक आदमी हैज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड देयर फैमिली एंड नेशन। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब एक आदमी पैदा होता है तो उसकी दो जिम्मेवारियां होती हैं, एक अपने देश के लिए और एक अपने परिवार के लिए। आप सबकी बेटा जिम्मेवारी है अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए अच्छा करना, और दूसरा अपने देश के लिए, जिस देश में तुम पैदा हुए हो। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं देयर आर टू ऑब्लिगेशंस, one toward the family and another one toward the nation। मंडेला प्रायोरिटाइज द फाइट फॉर जस्टिस ओवर हिज पर्सनल लाइफ। और नेल्सन मंडेला ने कौन सा चुना बेटा? उन्होंने कहा कि मैं अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर, मैंने चुना कि मैं देश के लिए लड़ूंगा। पर्सनल लाइफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट पर्सनल सैक्रिफाइसेस। और जब इन सब चीजों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि साउथ अफ्रीका में ये सब हो रहा है, तो उन्होंने कहा इसको खत्म करूंगा। और जब इसको खत्म करने में वो आए, तो उन्हें पता चला कि उन्हें पर्सनल सैक्रिफाइसेस उन्हें करनी पड़ेंगी। उन्हें एज अ फादर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एज अ सन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और तब जाके वो ये चीजें अचीव कर पाएंगे। फ्रीडम फाइटर्स वर वंस लेबल्ड एज आउटलॉज फॉर अपोजिंग अनजस्ट लॉज। The new government was founded on equality, justice and peace. Mandela committed to ensuring fairness for all South Africans। ठीक है, और वो कह रहे थे कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कहा गया था कि ये आउटलॉज ऑफ फॉर अपोजिंग अनजस्ट लॉज। कहा गया था कि ये सारे गैर कानूनी लोग हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के कानून को नहीं मानते थे। सारे ब्लैक्स जो थे अंग्रेजों के कानून को नहीं मानते थे, तो उन्हें गैर कानूनी कहा जाता था। ठीक है, नेल्सन मंडेला प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो नया साउथ अफ्रीका बनेगा उसमें सबको इक्वालिटी मिलेगी, जस्टिस मतलब सबको न्याय मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, कि नेल्सन मंडेला कौन से दो ऑब्लिगेशंस के बारे में बोल रहे हैं, बताओ जल्दी से। एक टुवर्ड द फैमिली और दूसरा टुवर्ड द नेशन। अकॉर्डिंग टू मंडेला, what are the two main obligations of every individual? Again beta, this is very important question। And what principles did Mandela government promise to uphold? नेल्सन मंडेला की सरकार किन बातों को कह रही है कि ये बात तो हम करेंगे ही करेंगे? वो बेटा तीन प्रिंसिपल है। पहला इक्वालिटी,
दूसरा जस्टिस और तीसरा है पीस। ठीक है बेटा, चलो अगली स्लाइड। द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं एज अ चाइल्ड मंडेला सॉ फ्रीडम एज पर्सनल इंडिपेंडेंस। शुरुआत में जब नेल्सन मंडेला बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि आजादी का मतलब क्या होता है ना, कि अगर मैं आजाद हूं तो इसका मतलब है हम आजाद हैं। क्योंकि जब वो बच्चे रहते हैं ना बेटा, तो वो करते क्या है, बच्चे रहते हैं तो नेल्सन मंडेला ना खुली आकाश के नीचे क्या करते हैं बेटा, खाना बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता, तो कहते हैं हाँ मैं तो आजाद हूँ। फिर क्या करते हैं, वो बैलगाड़ियों पे बुलक्स पे चलते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता, तो कहते हैं मैं आजाद हूँ। वो खेतों में दौड़ रहे हैं, तो उन्हें लगता था कि मैं तो आजाद हूँ, मुझे कोई नहीं रोक रहा। वो मछलियां मारते हैं, फिशिंग करते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता, तो उन्हें लगता है कि आजाद हूँ। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि फ्रीडम का असली मतलब क्या है। एज अ यंग मैन जब वो बड़े होते हैं तो ही लॉन्ग्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क एंड सपोर्ट हिज फैमिली। तो जैसे वो बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि कहीं पढ़ने बाहर जाऊंगा, कोई नौकरी करूंगा, अपने फैमिली को अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा। ही लेटर रियलाइज्ड, और फिर उन्हें रियलाइज होता है दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स जस्टिस फॉर ऑल, नॉट जस्ट हिमसेल्फ। अब उन्हें पता चलता है कि ये जो आजादी मुझे बचपन में मिली थी, ये तो बस एक धोखा था। इसलिए फ्रीडम का मतलब होता है बेटा जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय मिले। ठीक है, और सिर्फ अकेले के लिए नहीं, सबके लिए न्याय मिले, वो असली फ्रीडम होती है। सीइंग हिज पीपल ऑप्रेस्ड, जब वो बेटा ये सब बड़े होते हैं और जब देखते हैं कि मेरे लोगों के खिलाफ ये हो रहा है, तो फ्यूल्ड, फ्यूल्ड मतलब होता है बेटा मोटिवेटेड, यहाँ पे फ्यूल्ड मतलब होता है कि मोटिवेट करता है नेल्सन मंडेला को डिटर्मिनेशन टू फाइट फॉर इक्वालिटी। और फिर कहते हैं कि अब जब बड़े होकर सारा डिस्क्रिमिनेशन वो देखते हैं, तो उनके मन में आती है कि मैं इस पूरे सिस्टम को खत्म कर दूंगा। ही ज्वाइंट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और एक पार्टी में वो ज्वाइन होते हैं जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एएनसी, टू चैलेंज रेशियल इनजस्टिस। मंडेला's struggle became about the liberation of all South Africans। ठीक है, और फिर मंडेला कहते हैं कि मैं सारे साउथ अफ्रीकन को आजाद कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि नेल्सन मंडेला के लिए बचपन में फ्रीडम का क्या मतलब था। तो याद रखना, बचपन में मछलियां मारना, खुले आकाश में खाना बनाना, बैलगाड़ी पे चलना, तैरना, खेतों में दौड़ना, यही उनके लिए फ्रीडम था। लेकिन जब बड़े हुए तो उन्हें रियलाइज हुआ। तो बेटा देखो आ गया क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन आ रहे हैं। What was the Mandela's idea of freedom as a child? And what did he realize about true freedom as grew older? This is the answer of this question. These four lines. Note it down. Very important question. What role did fight for freedom play in shaping Mandela's leadership? What role did the fight for freedom play in shaping Mandela's leadership? और फिर मंडेला कौन सा रोल निभाते हैं आगे चल के। ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं। प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी। मंडेला बिलीव दैट एवरी ह्यूमन डिजर्व डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। मंडेला कहते हैं कि हर एक आदमी को ना सम्मान चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, छोटा काम या बड़ा काम। रेस्पेक्ट तो बेसिक चीज होती है, सबको मिलनी चाहिए। बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशन वर ट्रैप्ड, द ऑप्रेस्ड इन सफरिंग एंड द ऑपरेशन इन हेट्रेड। अब देखो बेटा नेल्सन मंडेला की माइंडसेट रुक के समझो, ये पॉइंट रुक के समझो। नेल्सन मंडेला बेटा कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे देश में ब्लैक परेशान नहीं है, ब्लैक तो परेशान है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सिनेमा हॉलों में जाने से रोका जा रहा है, स्विमिंग पूलों में जाने से रोका जा रहा है, लाइब्रेरीज में नहीं जा सकते, बसों में ट्रैवल नहीं कर सकते। ब्लैक तो परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान कौन है, व्हाइट्स। तो आप लोग सोच रहे हो व्हाइट्स क्यों परेशान है, तो नेल्सन मंडेला बेटा ये सोचते थे कि अगर व्हाइट्स का माइंडसेट ऐसे हो रखा है, व्हाइट्स बीमार हो रखे हैं, तो उनको ठीक करना किसका काम है, जो बीमार नहीं हो रखे, यानी ब्लैक्स का। तो कहते थे कि व्हाइट्स बीमार है, मेंटली बीमार है वे लोग, और हमें सबसे पहले व्हाइट्स को आजाद कराना है, ब्लैक्स को तो बाद में कराएंगे। क्योंकि अगर एक इंसान से नफरत करता है, तो दिक्कत किसमें है, उस इंसान में जो नफरत कर रहा है। क्योंकि बिकॉज हेटरेट बेटा हमें बचपन में नहीं सिखाई जाती। जब एक बच्चा बचपन में पैदा होता है तो वो लव के साथ पैदा होता है, और हेटरेट यहाँ पे आके सीख लेता है, नफरत तो यहाँ पे सीखता है। तो ये नेल्सन मंडेला की माइंडसेट थी। तो नेल्सन मंडेला दोनों के लिए फ्रीडम चाहते थे, दोनों के लिए। कौन से, जो ऑप्रेस्ड है यानी ब्लैक्स, क्योंकि उनको तो सफरिंग हुआ है, उनको बेचारों को अत्याचार हो रहा है, तो उनको तो इंडिपेंडेंस चाहिए। और दूसरा ऑप्रेसर यानी ये जो गोरे हैं, उनको भी आजाद कराना है, क्योंकि वो भी गुलाम हो रखे हैं किसका, हेटरेट का। तो उनको उनको भी आजाद कराना है। तो नेल्सन मंडेला माफ करना बेटा, नेल्सन मंडेला इज टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ फ्रीडम, हेट्रेड एंड प्रीजुडिस, इंस्लेव देम। देखो बेटा ध्यान से, ये जो हेट्रेड है ना, हेट्रेड और प्रीजुडिस, पहले से ही हमने एक मन बना लिया है, कोई चीज हम पहले ही मन में बना लें। बचपन में बच्चे मन में बना लेते हैं कि दही
अच्छी नहीं है, भिंडी अच्छी नहीं है, फिर हम खाते ही नहीं है। और फिर हम खाएँगे तो रियलाइज़ होगा ना हमें, ठीक है? तो ये प्रेजुडिस और हेट्रेड बना रखा है ब्लैक्स ने, इसके गुलाम हो रखे हैं बेटा, इन्स्लेव मतलब होता है गुलाम। तो कौन हो रखा है गुलाम? गुलाम कौन हो रखा है बेटा? व्हाइट्स। तो व्हाइट्स को आज़ाद कराना है। कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले व्हाइट्स को आज़ाद कराऊँगा। ट्रू पीस कैन ओनली एग्जिस्ट इन सोसाइटी बिल्ट ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि सच्ची जो पीस है, शांति तभी मिलेगी जब समाज में इक्वालिटी आएगी। मंडेला प्लेज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बोथ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं ब्लैक्स को भी आजाद कराऊंगा और व्हाइट्स को भी आजाद कराऊंगा। हिज विजन वाज अ नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। उनका मानना था कि देश को गरीबी से आजाद करानी है, ऑपरेशन यानी अत्याचार से और डिस्क्रिमिनेशन से आजादी करानी है। और बेटा नेल्सन मंडेला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मंडेलाज विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला का क्या विजन था। और ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो अभी मैंने समझाया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग व्हाइट्स कैसे गुलाम थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ऐसे करके बेटा हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपने पूरे चैप्टर में एंजॉय किया होगा। अपने रिव्यूज बेटा जरूर देना और खूब मन लगा के पढ़ते रहो। अच्छा करो बेटा, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। थैंक यू एवरीवन, बाय ऑल ऑफ यू, टाटा, टेक केयर।